भाई एक बार हो कुछ और एक बेहतर अपनी प्रस्तुति यहाँ से लेकर के जाए। जी जॉन साहब, जनाब हेलो। चाहूं वफा शहर को कमाने जाऊं जब मैं बैठा किनारे पर कई कश्ती आए कब मैं दिन में घूमते हुए लाखों नकाब पहनता हूँ कि मैं दिन में घूमते हुए लाखों नकाब पहनता हूँ मेरा वो एक चेहरा रातों ने दिखा है बस। सभी को मेरी स्नेह भरा नमस्कार। तो मेरा नाम जॉनी है और आप में से काफ़ी लोग मुझे गुमनाम पोएट के नाम से जानते हैं और मैंने कुछ समय पहले ही अपनी पैशन को फॉलो किया है और आज मैं कुछ आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिसमें है आखिरी मुलाकात। आखिरी मुलाकात के बाद का जो सफ़र रहा है यहाँ तक तो वो किस प्रकार है। तो इस आखिरी मुलाकात में मैंने बताया है कि मुझे या किसी का आखिरी समय मुझे कैसे याद है या मेरे साथ जो भी आज तक बीता है। तो आखिरी मुलाकात कुछ इस प्रकार कि उसके माथे की वो बिंदी याद है, उसके हाथों की वो चूड़ी याद है मुझे उसके आंखों का काजल भी, उसके कान में लगी वो बाली याद है किस तरह लगाया था गले मुझे और किस तरह रोई थी वो। याद है उससे पहली मुलाकात भी और किस तरह मेरे कंधे पर सर रखकर सोई थी वो और आई थी जब अपनी शादी का निमंत्रण लेकर। याद है उसकी आंखों में वो नमी भी, वही झील सी आंखें और वो रेशमी बाल और याद है उसके आंखों में वो खुशी की कमी भी। और जब वो रो पड़ी ये कहकर यही मंजूर था खुदा को शायद यही उनकी मर्जी रही होगी और मैं खामोश सा खड़ा रह गया। हाँ मुझे ये सब याद रह गया। याद है मुझे उसके माथे की बिंदी, हाँ याद है मुझे उसके हाथों की वो चूड़ी भी। तो इसके बाद जब गुमनाम खुद को समझाता है कि जो हो गया चलो जाने दो, तो उसके बाद लिखा था कि अकेलापन रास आने लगा है मुझे, मैं नहीं चाहता मेरे आसपास अब शोर हो। हमें तो इश्क है उनसे, उनकी पसंद चाहे कोई और हो। वो जहां भी रहे बस खुश रहे, कि गौर फरमाइएगा कि वो जहां भी रहे बस खुश रहे, फिर क्या फर्क पड़ता है वो हमारे हो या उनके साथ कोई और हो। तो फिर उसके बाद एक चाहत ऐसी भी कि जब मान लिया कि चलो चले गए हैं तो एक चाहत है मन में अधूरी कि काश ऐसा होता। तो तब मैंने लिखा था कि एक गजल लिखी थी उसे पाने के लिए, एक शायरी लिखूंगा मैं उसे भुलाने के लिए। वो आए मेरे ख्वाब में सुलाने अपनी गोद में मुझे, कि वो आए मेरे ख्वाबों में सुलाने अपनी गोद में मुझे और लोग रोने लगे मुझे अगले दिन जगाने के लिए। तो चलिए ये तो था एक ख्याल तक सीमित। भाई एक बार हो ठीक है सर। तो एक चाहत ऐसी भी कि एक गजल लिखी थी उसे पाने के लिए, एक शायरी लिखूंगा मैं उसे बुलाने के लिए। वो आए मेरे ख्वाबों में सुलाने अपनी गोद में मुझे, कि वो आए मेरे ख्वाबों में सुलाने अपनी गोद में मुझे और लोग रोने लगे अगले दिन मुझे जगाने के लिए। और इसके बाद महज कुछ साल बीत गए तो गैप हो गया काफी ज्यादा। फिर मैंने लिखा था कि उनके जाने के बाद महज कुछ साल बीत गए। गौर फरमाइएगा कि उनके जाने के बाद महज कुछ साल बीत गए, उनसे बिछड़ने के बाद हम लिखना सीख गए।
फिर महफिलों में सुनाया कुछ लोगों को दर्द दिल अपना। फिर महफिलों में सुनाया कुछ लोगों को दर्द दिल अपना। वो लोग कहने लगे अरे वाह वाह आप तो दिल ही जीत गए। तो ये बस मैंने आखिरी मुलाकात के बाद का सफर लिखा था और मुझे लग रहा है कि काफी उदास माहौल बनाया है मैंने, और यहाँ पर काफी खूबसूरत चेहरे भी है, तो मैं सभी की तारीफ में कुछ कहना चाहूंगा। तो लिखा है कि अरे तुम खूबसूरत जैसे चांद लगती हो, तुम नादान पर प्यारी बेहिसाब लगती हो। ये कांच का टुकड़ा आईना क्या बताएगा तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती। कि ये कांच का टुकड़ा आईना क्या बताएगा तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती। जरा मेरी इन आंखों से पूछो तुम कितनी लाजवाब लगती हो। और अच्छे से और अच्छा लिखने की कोशिश करूंगा, और धन्यवाद अनिल सर का जिन्होंने मुझे ये स्टेज पर आने का मौका दिया, और इसी तरह की शायरी आपके बीच आती रहेगी। धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये हमारे मंच के ट्रम्प कार्ड है आज के। तो इनके लिए एक बार फिर से जोरदार ताली हो जाए। और मैं इस प्रस्तुति के बाद अपने शेर भी भूल गया हूँ। तो चलिए शुरू करें हौसला। आपके मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के दिल के उस कोने तक ये आवाज गई है कि मुझे लगता है कि वापिस आने में थोड़ा समय लग सकता है।